हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है। और उससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे कि जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का एंड्रोशियम, जिसमें क्या होता है एंथर और एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। तो मतलब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरीके से मेल और फीमेल गैमेटोफाइटा का डेवलपमेंट होता है, या मे उसके अंदर फिर क्या होंगे, मेल गैमेट वहाँ पर प्रेजेंट होंगे या बनेंगे। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो दोनों मेल और फीमेल गैमेट है, मीनिंग गैमेटोफाइटा जो है कि एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो साक, ये दोनों के दोनों क्या होती है, ये दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है फ्रूट और सीड। अब फ्रूट और सीड के फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, क्या होना चाहिए कि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए। ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों ही गैमेट क्या है, नॉन मोटाइल है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मेल गैमेट है या मेल गैमेटोफाइटा जो होता है, जो इसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन, वो छोटा होता है। इसलिए यहाँ पर प्लांट में कुछ एडेप्टेशन चलते हैं जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर क्या बोला जाता है, पोलिनेशन कहा जाता है। तो इसका मतलब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो आगे का स्टेप है, जिसके बाद फ्यूजन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट और सीड होंगे, वो हमें आगे जाके में पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोलिनेशन। क्योंकि पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन का मतलब होता है क्या है, पोलिनेशन का मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा फ्रॉम एंथर। तो एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर होना, ये क्या कहा जाता है, ये पोलिनेशन कहा जाता है। अब पोलन ग्रेन क्यों ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि पोलन ग्रेन फ्री है, वो एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में आ चुका है। ठीक है ना। तो वो और साइज में क्या होता है, छोटा होता है, वेट में कम होता है। जबकि जो मेल गैमेटोफाइटा एम्ब्रियोसेक है वो ओव्यूल के अंदर या वो ओवरी के अंदर बंद है। कहाँ, ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर क्या एम्ब्रियोसेक है, तो वो तो नहीं आ पाएगा बाहर निकल के, तो पोलन ग्रेन ही वहाँ पर जाएंगे। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा फ्रॉम एंथर, क्लियर है। अब हम आगे लेके चलते हैं कि ये जो पोलिनेशन है, पोलिनेशन कितने टाइप का होता है। पोलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलिनेशन को हमने दो टाइप में या दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स के सोर्स के बेस पर हमने क्या करा है, हमने पोलिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। पहला है यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा है यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन या एलोगेमी या जीनोगेमी। तो ये सारे इसी के नाम हैं। तो ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, पोलिनेशन दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, दो टाइप में हो गया, सेल्फ और क्रॉस। क्रॉस को हमने एलोगेमी और जीनोगेमी भी बोल दिया है। पहले हम लोग लेते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो फिर क्या करा हमने, अब हमने इस सेल्फ पोलिनेशन को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। दो पार्ट कौन कौन से बन गए, एक पार्ट इसका बन गया ऑटोगेमी, क्या बन गया ये, ऑटोगेमी, और दूसरा हमने बोल दिया है आपका जिटेनोगेमी। तो ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी, ये दो टाइप का क्या है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। ठीक है। अब ऑटोगेमी का मतलब क्या है यहाँ पर,
यहाँ पर जो पोलिनेशन है वो विद इन सिंगल फ्लावर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑटोगेमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ से, एक ही फ्लावर के एंथर से निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जा रहा है। तो वो क्या बोल दिया मैंने, इसको बोल दिया मैंने विद इन सिंगल फ्लावर। तो विद इन सिंगल फ्लावर ऑटोगेमी क्या हो गया, यहाँ पर जो पोलिनेशन है वो एक ही फ्लावर में पूरा हो जाता है। इसका मतलब फ्लावर कैसा होगा, इसका मतलब जो फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल कहा जाएगा। कैसा होगा, वो बाइसेक्सुअल होगा। अब उसको हमने कैसे दिखा दिया कि सपोज क्या ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे एक हमने ये फ्लावर बना दिया और इस फ्लावर में इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या निकलेंगे, पोलन ग्रेन्स, वो फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर आके ट्रांसफर या लैंड हो जाएंगे। क्लियर है। तो ऑटोगेमी क्या हुआ, विद इन सिंगल फ्लावर। क्या होता है यहाँ पर फ्लावर कैसा होगा, यहाँ पर फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मैंने एक फ्लावर बना दिया, इसमें मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है। तो मेल पार्ट मतलब एंथर से निकल के पोलन ग्रेन कहाँ गए, स्टिग्मा के ऊपर आके या स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, ऑटोगेमी। क्लियर हो गया, विद इन सिंगल फ्लावर ये हो जाता है। अब बात आई दूसरी है, जो आपकी जिटेनोगेमी जो होता है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाएगा बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में ये पोलिनेशन पूरा होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम जिटेनोगेमी। अब इसमें क्या हुआ है कि जैसे कि हम लोग एग्जांपल इसमें लेके चलते हैं, मेज का एग्जांपल है। तो मेज में क्या होता है, मेज में ऊपर की तरफ होता है मेल फ्लावर, ऊपर की तरफ क्या है, मेल फ्लावर, और नीचे की तरफ क्या है, उसमें नीचे की तरफ उसमें होता है फीमेल फ्लावर। समझे मेरी बात। तो जिटेनोगेमी क्या, बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, अब हुआ क्या है इसमें कि जैसे हम मेज का एग्जांपल लेके चले, तो मेज में क्या होगा, मेल फ्लावर ऊपर फीमेल फ्लावर नीचे। तो यहाँ से क्या होगा, ये एंथर में से पोलन ग्रेन निकलेंगे और वो पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। तो ऑटोगेमी में विद इन सिंगल फ्लावर, जिटेनोगेमी में बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मेज लिया। अब आपको इसके केस में एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जिटेनोगेमी के केस में इट इज़ जेनेटिकली कैसा है ये, जेनेटिकली इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली तो क्या है ये, जेनेटिकली है ये सेल्फ पॉलिनेशन, बट इकोलॉजिकली और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फंक्शनली। तो इकोलॉजिकली और फंक्शनली कैसा हो जाता है ये हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। समझ आई मेरी बात। तो जिटेनोगेमी जेनेटिकली कैसा हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, बट इकोलॉजिकली कैसा हो गया, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका है सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, ऑटोगेमी का मतलब क्या होगा, विद इन सिंगल फ्लावर पूरा हो गया, बट फ्लावर यहाँ पे कैसा है, बाइसेक्सुअल है। जिटेनोगेमी क्या होगा, बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। इसमें ऊपर क्या है, ऊपर लगा है मेल फ्लावर, नीचे क्या है, फीमेल फ्लावर। किसका एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं हम, मेज का। क्लियर है। तो यहाँ पर दो फ्लावर के बीच में, बट दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे लगे हुए हैं। तो जिटेनोगेमी में आपने क्या याद रखना है कि जिटेनोगेमी में क्या है भाई, जेनेटिकली इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन, बट इकोलॉजिकली और फंक्शनली, आपके एनसीईआरटी ने फंक्शनली दिया है, फंक्शनली इट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा यहाँ पर ये है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसकी कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है, देखो इसकी एडवांटेज क्या है, मैंने क्या लिख दिया इसकी एडवांटेज। इसकी एडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन की ये होती है कि यहाँ पर हमें हमें यहाँ पर किसी भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती जो पॉलिनेशन कराए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया पॉलिनेशन
एजेंट एब्सेंट या नॉट रिक्वायर्ड। तो मतलब अगर पोलिनेशन या पोलिनेटर जो होते हैं, जो पोलिनेशन कराते हैं या हेल्प करते हैं उसमें एजेंट, चाहे बायोटिक या बायोटिक हो, उसके में यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो एडवांटेज क्या है कि सेल पोलिनेशन के लिए हमें किसी भी पोलिनेटर की या पोलिनेशन एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर है, ये इसका है एडवांटेज। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। देखो डिसएडवांटेज में क्या होगा, जब डिसएडवांटेज की मैं बात करूंगा तो डिसएडवांटेज क्या होगा। डिसएडवांटेज ये होता है, समझो कि यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर विद इन फ्लावर हो रहा है, एक ही फ्लावर में हो रहा है, यहाँ पर विद इन प्लांट हो रहा है। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, इन दोनों केसेस में देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने चाहिए, ठीक है ना। बट यहाँ पर इन दोनों केस में क्या हो रहा है, इन दोनों केस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहे हैं। क्या नहीं हो रहे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहे हैं। उसकी जगह क्या हो रहे हैं, उसकी जगह क्योंकि यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर हो सकता है कि जब एक ही प्लांट में क्रॉस होता रहता है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकती है। क्लियर। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये आपके आगे के चैप्टर्स में है, जेनेटिक्स कह रहा हूँ मैं, आपके जो ब्रीडिंग वाला चैप्टर है, स्ट्रैटेजी जो फूड वाला है, उसमें जाके दिया हुआ है ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। तो सेल पोलिनेशन, ऑटोगेमी, जो टेनोगेमी है, विद इन फ्लावर विद टू डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, ये मैंने आपको इकोलॉजी ये पॉइंट आपने थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से, ठीक है ये, ठीक है। उसके अलावा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको दोनों बता दी। एडवांटेज क्या है, पोलिनेटर हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, पोलिनेशन एजेंट नहीं चाहिए, विदाउट पोलिनेशन एजेंट यहाँ पर पोलिनेशन कंफर्म हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी, इस वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगी। क्लियर, समझ गए मेरी बात। तो ये था आपका पूरा सेल्फ पोलिनेशन। अब हम दूसरा ले लेते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। बेटा क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन में जो मेल गैमेटोफाइटा है, मेल गैमेटोफाइटा, वो एक प्लांट से कहाँ जाएगा, वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्रॉस पोलिनेशन कैसे होगा, बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ between two different flowers of two different plants of same species। एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में चल रहा है, ठीक है ना। तो बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो इट इज जेनेटिकली, इकोलॉजिकली और फंक्शनली कैसा है, ये क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आएंगे। क्लियर है। अब होता क्या है कि क्रॉस पोलिनेशन के लिए एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सेल पोलिनेशन में तो नहीं है, बट यहाँ पर एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर बाई चांस किसी भी वजह से एजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में ये क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता। तो क्रॉस पोलिनेशन के ऊपर सेल्फ पोलिनेशन की एडवांटेज क्या होगी कि सेल्फ पोलिनेशन अगर एजेंट नहीं है तो भी हो जाएगा, बट क्रॉस पोलिनेशन विदाउट एजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन क्या होगा, इसके ऊपर एडवांटेज रखता है, बट ये एक एडवांटेज अच्छा रखता है कि जब ये पोलिनेशन होता है तो क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आते हैं, एवोल्यूशन को लीड करता है, वो सेल्फ पोलिनेशन के पास नहीं होता। क्लियर है। तो क्रॉस पोलिनेशन का ओवर सेल्फ पोलिनेशन एडवांटेज आपने याद रखना है, सेल्फ पोलिनेशन का ओवर क्रॉस पोलिनेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या होता है, यहाँ पे हमने बोल दिया एजेंट्स रिक्वायर फॉर पोलिनेशन। तो यहाँ पर पोलिनेशन के लिए क्या चाहिए होता है, यहाँ पर पोलिनेशन के लिए एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है।
क्लियर। अब वो एजेंट कौन से होते हैं? एजेंट होते हैं यहाँ पर दो टाइप के, ठीक है ना। कैसे होते हैं? दो टाइप के। एक हो गया आपका क्या, बायोटिक, एक हो गया एबायोटिक, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ, इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर। तो बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर और टू डिफरेंट प्लांट, जैसे कि मैंने क्या ले लिया, एक प्लांट मैंने ये ले लिया, दूसरा प्लांट मैंने ले लिया ये, ठीक है। तो एक प्लांट मैंने इधर ले लिया और एक फ्लावर ले लिया मैंने इधर। तो इधर से क्या हुआ, इधर से मेल गैमीट है इसके पास में, या मेल फ्लावर है वो। इधर क्या हो गया आपका, ये फीमेल फ्लावर। तो मेल से फीमेल के पास कौन आ गया, पोलन ग्रेन्स आ गए। जैसे कि पपाया वगैरह में आप ले सकते हैं। तो पपाया क्या होता है, पपाया में जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, उसमें मेल अलग और फीमेल अलग। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमेशा क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। क्लियर है ना। तो पपाया में भी क्या है कि एक प्लांट कैसा होगा, मेल फ्लावर रखता है, दूसरा प्लांट क्या होता है, फीमेल फ्लावर रखता है। तो यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, उसके अलावा कोई चांस ही नहीं बनता है। क्लियर है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देखते हैं तो उसमें आपको याद रखना है कि अगर कभी कभी प्लांट के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से प्लांट में किस टाइप का पोलिनेशन होगा। जैसे मैं क्या बात करूं, अगर बोलूं मैं मेज में कौन से टाइप का पोलिनेशन होगा, सेल्फ। बट सेल्फ कौन सा होगा, जेटेनोगेमी होगा। क्लियर है। पपाया में कौन सा होगा, पपाया में सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से टाइप का पोलिनेशन होगा, ठीक है। अब अपन लोग आ जाते हैं एजेंट्स पर, बायोटिक और एबायोटिक। अगर मैं मोस्टली प्लांट की बात करूं तो मोस्टली प्लांट्स बायोटिक को कैरी करता है। मोस्टली प्लांट किससे करते हैं, बायोटिकली या बायोटिक एजेंट की हेल्प से पोलिनेशन करते हैं। एबायोटिक में कौन कौन है, एबायोटिक में आपके दो टाइप के फैक्टर हैं। एबायोटिक में आपका, एबायोटिक मतलब है नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में आ गए आपके पास में दो, पहला आ गया आपका एयर और दूसरा आ गया आपका वाटर। क्लियर है। अब बात क्या है कि एजेंट जो रिक्वायर करते हैं क्रॉस पोलिनेशन के लिए प्लांट्स, उसमें मेजरली क्या होते हैं, मेजरली बायोटिक को करते हैं। बट अगर एबायोटिक को करेंगे तो उसमें मेजरली किसको करेंगे, एयर को करेंगे। किसको करेंगे, एयर को करेंगे। तो बहुत ही कम, अप्रॉक्सीमेट 30 जेनरा जो होते हैं प्लांट्स, वो किसको करते हैं, वाटर को करते हैं। उसमें भी मेनली कौन से होते हैं, मोनोकोट होते हैं। अब बात है कि अगर एयर के थ्रू क्या होता है, अगर एयर के थ्रू पोलिनेशन अगर होता है, अगर कोई प्लांट एयर के थ्रू पोलिनेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। तो बाय एयर एनिमोफिली हम उसको कहते हैं। तो एयर की हेल्प से जो प्लांट क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, या उस टाइप के पोलिनेशन को हमने बोला है एनिमोफिली। जो वाटर की हेल्प से करते हैं या वाटर की हेल्प से होने वाले पोलिनेशन को हमने क्या बोला है, हमने बोला है हाइड्रोफिली। क्या बोला हमने, हाइड्रोफिली। तो बाय द हेल्प ऑफ एयर एनिमोफिली, बाय द हेल्प ऑफ वाटर हाइड्रोफिली, ठीक है। अब बात आती है दूसरी तरफ बायोटिक। बेटा जो बायोटिक है, बायोटिक में अलग अलग होता है। बायोटिक में जनरली आता है जूफिली। क्या आता है जनरली यहाँ पर जूफिली आता है। तो जू में क्या हो गए यहाँ पर, मतलब एनिमल हो गए। तो जूफिली की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरली यहाँ पर कौन आते हैं, या मैक्सिमली यहाँ पर हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की, ठीक है ना। और इंसेक्ट्स में भी जो 80% रोल है किसका, जो 80% करती है वो क्या करती है, हनी बीज करती है। तो हनी बी यहाँ पर उसको करेगी, ठीक है। तो अगर इंसेक्ट की हेल्प से पोलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं हम इसको हम एंटोमोफिली, इसको हम एंटोमोफिली हम इसको कहते हैं, PHI, ठीक है ना। तो अगर इंसेक्ट्स की हेल्प से होता है, और इंसेक्ट्स में अगर किसकी हेल्प से होगा, या जूफिली में अगर इंसेक्ट्स की हेल्प से होगा तो हमने किसको क्या बोला है, एंटोमोफिली कहा है। दूसरा अगर किसकी हेल्प से हो, अगर बर्ड्स करे पोलिनेशन, क्या करे, अगर बर्ड्स करे तो उसको बोलते हैं हम ऑर्निथोफिली।
क्या बोलते हैं इसको उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। तीसरा है अगर टर्मिट्स और एंट्स करते हैं, अगर कौन करता है, अगर टर्मिट्स एंड एंट्स अगर पोलिनेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मायरमेकोफिली। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं मायरमेकोफिली। क्या बोलेंगे हम इसको बोलते हैं मायरमेकोफिली, हमने इसको कहा है। तो जूफिली में पहला मैक्सिमली क्या होते हैं, इंसेक्ट्स, क्या बोला गया, एंटोमोफिली, बर्ड्स ऑर्निथोफिली, टर्मिट्स और एंट्स क्या बोला जाता है, ये मायरमेकोफिली। और अगर बैट्स करती हैं तो उसको बोलेंगे हम कायरेप्टेरोफिली। तो नेक्स्ट क्या हो गया आपका, अगर बैट ने किया या बैट्स के हेल्प से किया तो कायरोफिली या चेरेप्टेरोफिली या कायरेप्टेरोफिली। तो क्या हो गया, कायरेप्टेरोफिली हो गया। बट अगर यहाँ पर कौन करे, अगर यहाँ पर करे स्नेल्स, कौन करे, अगर स्नेल्स करे तो स्नेल्स में क्या होता है, मेलेकोफिली होता है। क्या होता है यहाँ पर, ये होता है आपका मेलेकोफिली। तो ये आपका क्या है, एजेंट्स बताए हैं मैंने, एजेंट्स के बेस पर पोलिनेशन। देखो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या है, यहाँ पर दो डिफरेंट फ्लावर हैं, दो डिफरेंट प्लांट पर लगे हैं, बट दोनों फ्लावर सेम स्पीसीज के, वैरायटी में भी अलग हो सकती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डायग्राम से भी शो कर दिया क्रॉस पोलिनेशन क्या। तो ये जेनेटिकली, इकोलॉजिकली और फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है। फिर मैंने आपको एडवांटेज बताई क्रॉस पोलिनेशन की ओवर सेल्फ और सेल्फ की ओवर क्रॉस। तो क्रॉस पोलिनेशन में एजेंट चाहिए, सेल्फ में एजेंट नहीं चाहिए। दूसरा, सेल्फ में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, जबकि यहाँ पर क्रॉस में ऐसा कोई भी चांस नहीं है। उसके बाद एजेंट की रिक्वायरमेंट है पोलिनेशन के लिए। अब एजेंट कितने टाइप के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो मेजरली कौन सा एजेंट चाहिए, बायोटिक, ठीक है ना। बट अगर अबायोटिक चाहिए तो अबायोटिक में मेजरली क्या होगा, वहाँ पर एयर। तो अगर एयर की हेल्प से पोलिनेशन होगा तो एनीमोफिली कहा जाता है, वाटर की हेल्प से होगा तो हाइड्रोफिली उसको कहा जाता है। उसके अलावा अगर बायोटिक की मैं बात करूँ तो बायोटिक में जनरली कौन आते हैं, एनिमल, क्या बोला जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं जूफिली। क्या कहते हैं हम लोग उसको जूफिली कहते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के एनिमल होते हैं जो डिफरेंट उसमें यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि क्या हुआ कि अगर इंसेक्ट्स यूज़ होते हैं या इंसेक्ट एज ए एजेंट होगा, इंसेक्ट में कौन होता है, जनरली बीज, 80% जो पोलिनेशन है बीज कराती है। तो इंसेक्ट में कौन आ गया, या इंसेक्ट की हेल्प से अगर होता है तो कौन होगा इसमें, या उसको क्या बोला गया, उसको एंटेमोफिली। बर्ड्स की हेल्प से होता है ऑर्निथोफिली। टर्मिट्स और एंट्स की हेल्प से होता है मार्मेकोफिली। बैट की हेल्प से होता है तो चेरेप्टेरोफिली। स्नेल्स की हेल्प से होता है तो मेलेकोफिली। यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं आपको कि क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन से एजेंट हम यहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो एक बार मैं इसको स्क्रीन को पूरा दिखा देता हूँ आपको कि ये है आपका पूरा ये पॉलिनेशन बाय वाटर। जैसे यहाँ पर इसमें लाइट पड़ रही है, ज़्यादा आ रही है यहाँ से, ये हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपका है पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, उसके बाद में पॉलिनेशन एजेंट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब अपन लोग पढ़ते हैं एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स फॉर पॉलिनेशन। उसके बाद फिर मैं आपको कैरेक्टर बताऊंगी, अगर बायोटिकली करते तो क्या कैरेक्टर, एबायोटिकली है तो क्या कैरेक्टर होते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ कि प्लांट्स क्या क्या एडेप्टेशन लेता है पॉलिनेशन के लिए, और कौन से पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स कौन से एडेप्टेशन रखते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग लेते हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स, या एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ प्लांट्स, एडेप्टेशन इन प्लांट्स फॉर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए
प्लांट्स में जो एडेप्टेशन होती है अब उनको पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। और वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कौन से टाइप का पोलिनेशन आप लेंगे, ठीक है। तो पहला जो पोलिनेशन होता है वो कौन सा है, पहला पोलिनेशन हमने लिया यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन। पहले सेल्फ को ही एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई प्लांट क्या करता है, अगर कोई प्लांट सेल्फ पोलिनेशन परफॉर्म करता है तो उसके पास क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, या वो किन के बेस पर ये पोलिनेशन करता है, या क्या उसके अंदर कंडीशन है जो वहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। तो पहली कंडीशन है यहाँ पर मोनोक्लाइनी। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है बेटा यहाँ पर मोनोक्लाइनी। तो मोनोक्लाइनी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं बाई सेक्सुअल फ्लावर। तो अगर फ्लावर बाई सेक्सुअल है तो सेल्फ पोलिनेशन के चांस ज़्यादा होते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बाई सेक्सुअल फ्लावर होगा तो सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, ठीक है। कंडीशन क्या दी गई है कि अगर बाई सेक्सुअल फ्लावर है और फ्लावर ओपन नहीं हुआ है, या कुछ फ्लावर ऐसे होते जो बड कंडीशन पोलिनेशन कर लेते हैं, बट कुछ फ्लावर ऐसे होते जो कि ओपन होके ही करते हैं। तो अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है और वो ओपन हो चुका है या ओपन होने के बाद वो पोलिनेशन करता है, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि वो सेल्फ पोलिनेशन ही करेगा। उस केस में मोस्टली चांस होते हैं कि वो क्रॉस पोलिनेशन करेगा। तो मोनोक्लाइनी के लिए जो फ्लावर लिया जाता है वो लिया जाता है कौन सा, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया जाता है, एग्जाम्पल में पी पढ़ा जाता है हमेशा। ये क्या पढ़ा जाता है, पी। पी में आपने देखा होगा, जब मैंने 11th में या 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि पी के जो पेटल्स होते हैं उसमें एक सबसे बड़ा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड। उसके बाद में दो होते हैं विंग्स, उसके अंदर क्या होता है कील। तो एक तरीके से क्या होता है यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ बंद रहते हैं, क्या रहते हैं, लगभग वो एक साथ बंद रहते हैं। तो उस केस में यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। तो मोनोक्लाइनी बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वहाँ पर क्या होगा, पोलिनेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, पी। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरी कंडीशन होता है होमोगेमी। दूसरी कंडीशन होता है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या होता है, होमोगेमी का मतलब होता है मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं या मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एट द सेम टाइम मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला, होमोगेमी। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बिकम मैच्योर एट सेम टाइम, एक ही टाइम पर वो मैच्योर होते हैं। तो होमोगेमी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बिकम क्या हो जाते हैं, वो एक ही टाइम पर मैच्योर होते हैं। इसको हमने क्या बोला है, होमोगेमी। और अगर वो एक ही टाइम पर मैच्योर होते हैं तो ये सेल्फ पोलिनेशन के परसेंटेज को इंक्रीज का या चांस को इंक्रीज करता है। यहाँ पर भी एग्जांपल किसको ले लेते हैं, यहाँ पर भी आपका एग्जांपल हो जाता है एक पी, ठीक है। तीसरा जो आपका होता है वो होता है आपका बर्ड पोलिनेशन। क्या होता है आपका ये बर्ड पोलिनेशन। बर्ड पोलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो पोलिनेशन हुआ है वो बर्ड कंडीशन में ही पूरा हो गया है, मतलब फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ है, उसी से पहले क्या हो गया, पोलिनेशन वहाँ पर कंप्लीट हो गया। जैसे कि किस में होता है, जैसे कि आपको मिलेगा वीट, किस में मिलता है, जैसे कि आपको वीट और आपके राइस, इन दोनों में आपको मिलता है बर्ड पोलिनेशन। जो लास्ट इसमें दिया जाता है बेटा, लास्ट होता है इसमें यहाँ पर क्लेस्टोगेमी। अब क्लेस्टोगेमी क्या होता है, क्लिस्टोगेमी वो फ्लावर होते हैं या क्लिस्टोगेमस वो फ्लावर होते हैं जो बाइसेक्सुअल हैं बट वो हमेशा बंद रहते हैं। तो क्लिस्टोगेमी किस में होगी, बाइसेक्सुअल and always closed flower। अब अगर ऑलवेज क्लोज्ड फ्लावर की बात करेंगे तो मतलब क्या हो रहा है, वो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं हो रहे हैं, तो उसमें सिर्फ क्या होगा, उसमें सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन की चांस ही
बनते हैं। आपके एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है कि जो क्लेस्टोगेमी है, जहाँ पर बाइसेक्सुअल है फ्लावर और हमेशा कैसे हैं वो बंद है, तो उसमें सिर्फ सेल पोलिनेशन ही एक चांस बनता है, अदरवाइज दूसरा कोई चांस बनेगा ही नहीं। आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं? उसने दिया है आपका, एक तो वायोला दिया है, ऑक्जेलिस दिया है, वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। तो वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, वायोला, ऑक्जेलिस, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। तो क्लेस्टोगेमी कंडीशन क्या है? ये वो कंडीशन है जिसमें फ्लावर ऐसा हो कि जो कभी खुलता ही ना हो, बट वो बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कभी खुलेगा नहीं। तो आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिए? वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। बट यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि जो ये तीनों प्लांट हैं, कौन कौन सा है? जो वायोला है, ऑक्जेलिस है, कॉमेलिना है, इनके पास में 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। कितने होते हैं इनके पास में? 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। कौन कौन सा हो गया? एक तो क्लिस्टोगेमस हो गया, एक तो मैंने जो लिखा है अभी, कौन कौन सा हो गया आपका ये? एक तो हो गया आपका, एक तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हो गया, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा हो जाता है आपका यहाँ पर चास्मोगेमस या कास्मोगेमस फ्लावर। तो दूसरा हो गया आपका यहाँ पर चास्मोगेमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर तो ये हो गया। क्या होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर? जो कि फ्लावर बाइसेक्सुअल और कभी ओपन नहीं होते। बट जो चास्मोगेमस, जो कास्मो या चास्मोगेमस जो फ्लावर होते हैं वो क्या होंगे? वो ओपन फ्लावर है। कैसे होते हैं ये बाइसेक्सुअल है। कैसे हैं ये? बाइसेक्सुअल हो गए, बट ये ओपन फ्लावर है। अब क्योंकि ये ओपन फ्लावर है तो उसमें सेल पोलिनेशन होने के चांस नहीं होंगे या कम होंगे। क्लियर है? समझ आए मेरी बात? तो ये वो कंडीशन है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ एक बार। अपन लोग पढ़ रहे हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स फॉर पोलिनेशन। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्फ के लिए। तो हमें वो कंडीशन बतानी है प्लांट्स की जो कि सेल पोलिनेशन को फेवर करती है। तो पहली कंडीशन क्या है? मोनोक्लाइड या बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो वहाँ पर चांस होते हैं क्या? सेल पोलिनेशन होने के। बट यहाँ पर याद रखना है कि अगर फ्लावर ओपन होने के बाद पोलिनेशन करता है, चाहे वो बाइसेक्सुअल भी हो, तो फिर भी उसमें सेल पोलिनेशन के चांस ज़्यादा नहीं होते। ठीक है ना? दूसरा होमोगेमी। होमोगेमी क्या होता है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स वो एक ही टाइम पर मेच्योर होते हैं। जब एक ही टाइम पर मेच्योर होते हैं तो ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ पर क्या होने के? सेल पोलिनेशन के। तो किस में हो गया? पी में। तीसरा था बर्ड पोलिनेशन। मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर जो पोलिनेशन है वो बर्ड की कंडीशन में ही हो जाता है, मतलब फ्लावर ओपन होने से पहले ही हो गया, जैसे कि आपका वीट और राइस में। लास्ट क्या है? क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी कंडीशन होती है जिसमें प्लांट पर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं बट वो फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते, तो उस फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। ठीक है ना? जैसे कि वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। बट इन तीनों के केस में क्या? इन तीनों के पास में 2 टाइप के फ्लावर मिलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर और दूसरा चास्मोगेमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर के पास तो क्या हो रहा है? सेल पोलिनेशन। बट जो चास्मोगेमस फ्लावर है, अब चास्मोगेमस है जमीन से बाहर, क्लिस्टोगेमस है अंदर, जमीन के अंदर, तो वो कभी ओपन नहीं होते हैं। तो चास्मोगेमस क्योंकि सॉइल सरफेस से बाहर है, ओपन हो जाते हैं, बाइसेक्सुअल हैं, तो इसलिए उनमें भी चांस क्या होते हैं? कम होते हैं सेल पोलिनेशन के। तो सेल पोलिनेशन के लिए डिवाइस या एडेप्टेशन मोनोक्लाइनी, बाइसेक्सुअल, होमोगेमी, बर्ड पोलिनेशन एंड क्लिस्टोगेमी। तो ये पूरे एडेप्टेशन किसके लिए दिए गए हैं? सेल्फ पोलिनेशन के लिए। क्लियर? अब हम दूसरा ले लेते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या एडेप्टेशन चलेगी, अब हमें वो देखना है। ठीक है भाई? कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप पूछ लेना, मैसेज कर देना मुझे या कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? दूसरा हमारे पास क्या आ गया है? दूसरा अब हमें एडेप्टेशन लेके चलनी है, किसके लिए? फॉर क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के लिए हमें लेकर चलनी है अब एडेप्टेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन अगर करने वाला कोई प्लांट है
तो पहली कंडीशन, जैसे सेल पोलिनेशन में क्या बनाए थे, सेल पोलिनेशन मोनोक्लाइनी बनी थी, अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर डाइक्लाइनी बनेगी। तो पहली कंडीशन या पहला एडेप्टेशन क्या है यहाँ पर बेटा पहला एडेप्टेशन बनेगा, पहला एडेप्टेशन यहाँ पर बनेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें सेल पोलिनेशन के चांस है ही नहीं। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कंडीशन को यूनिसेक्सुअलिटी से। किससे करते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी से हम इसको कर देते हैं। तो यूनिसेक्सुअलिटी हो गया या फिर डिक्लाइनी हो गया। तो डाइक्लाइनी हो गया, यूनिसेक्सुअलिटी हो गया, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वहाँ पे लग रहे हैं। तो इस केस में या इस कंडीशन में कभी भी क्या नहीं होगा, कभी भी सेल पोलिनेशन यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर हमेशा क्या चलेगा, क्रॉस पोलिनेशन ही यहाँ पर चलेगा। क्लियर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूँ तो एग्जांपल यहाँ पर हो जाता है आपका डेट पाम। तो यहाँ पे क्या होगा आपका डेट पाम हो गया, पपाया हो गया, पपाया हो गया यहाँ पे आपका एग्जांपल। ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी हो गया। क्लियर है। उसके बाद दूसरा, जैसे कि हम लोग सेल्फ के लिए थे, सेल्फ के लिए हमने पहले क्या लिया, बाइसेक्सुअल लिया। दूसरा हमने क्या लिया था, दूसरा हमने वहाँ पर होमोगेमी लिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, हीट्रोगेमी ले लो, या फिर हमने क्या ले दिया, यहाँ पर हमने ले लेते हैं डाइकोगेमी। हम यहाँ पर डाइकोगेमी ले लेते हैं। ठीक है भाई। तो डाइकोगेमी में क्या होगा, यहाँ पर हमने लिख दिया है डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी में क्या हो गया, डाइकोगेमी हमने यहाँ पर लिख दिया है कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक ही टाइम पर मैच्योर नहीं होते। ठीक है। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नॉट मैच्योर एट सेम टाइम, वो सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होते। क्लियर है। किसी में पहले मेल पार्ट मैच्योर हो जाता है जिसको हम प्रोटेंट्री कहते हैं, किसी में फीमेल पार्ट हो जाता है जिसको हम प्रोटोगाइनी कहते हैं। मेरी इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी में मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी। ठीक है ना। किसी में किसी में अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है प्रोटेंट्री, किसी में अगर फीमेल पार्ट होता है तो प्रोटगाइनी हम लोग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ मैंने क्या दिए, मैंने यहाँ बोल दिया है प्रोटेंट्री। प्रोटेंट्री का मतलब क्या है, प्रोटेंट्री का मतलब कहता है कि एंटी मेल पार्ट है। तो मेल मैच्योर अर्ली। ठीक है ना। तो मेल क्या होता है यहाँ पर, अर्ली मैच्योर हो जाता है। समझ आया मेरी बात। तो मेल क्या होता है, अर्ली या अर्लियर मैच्योर हो जाता है। तो मेल मैच्योर अर्लियर, तो बोला गया प्रोट एंट्री। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर एक आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सेल्विया। क्या है आपका, सेल्विया हो गया, कॉटन हो गया, सनफ्लावर। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोट एंट्री के एग्जाम्पल हैं। तो प्रोट एंट्री क्या है, मेल मैच्योर अर्लियर, एग्जाम्पल है सेल्विया, कॉटन एंड सनफ्लावर। तो प्रोट एंट्री हो गया। अब दूसरा क्या ले लेते हैं हम, दूसरा हमारा होता है यहाँ पर प्रोट गायनी। तो जो प्रोट गायनी है, प्रोट गायनी में क्या होता है, यहाँ पर फीमेल मैच्योर अर्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फीमेल जल्दी मैच्योर हो जाती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी जो फिकस स्पीसीज है वो जनरली इसके अंदर रखी जाती है। कौन कौन सी होगी भाई, आपका बैनियन हो गया, पीपल हो गया, फिग तो आपके यहाँ भी काफ़ी खड़ा है, तो फिग भी आपके यहाँ पर है, आपके यहाँ पर पीपल भी काफ़ी खड़ा है। ठीक है ना। बट आपके यहाँ पर बैनियन इस एरिया में देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपका पहला था यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा हो गया डाइकोगेमी, जहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम टाइम पर मैच्योर
नहीं होते। उसके अलावा क्या है, चाज्मोगेमी फ्लावर या चाज्मोगेमी कंडीशन, मतलब फ्लावर ओपन हो जाता है। तो नंबर थर्ड क्या बनती है आपकी, अगर मैं नंबर थर्ड की बात करूँ तो नंबर थर्ड में क्या आ गया आपका, चाज्मोगेमी। चाज्मोगेमी समझ गए। यहाँ पर फ्लावर क्या हो जाता है, यहाँ पर फ्लावर ओपन हो जाता है, इस वजह से क्या नहीं होती, इस वजह से सेल पोलिनेशन का चांस होता ही नहीं है। क्लियर है। तो ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लावर, तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, यहाँ पर हमने बोल दिया इसको ओपन फ्लावर। तो अगर फ्लावर ओपन हो गया है तो वहाँ पर क्या चांस है, वहाँ पर सेल पोलिनेशन के चांस ही ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा चांस क्रॉस पोलिनेशन के होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका हीट्रोगेमी। अब हीट्रोगेमी क्या होता है, नंबर फोर्थ आपका होता है यहाँ पर हीट्रोगेमी। हीट्रोगेमी का मतलब क्या होता है, हीट्रोगेमी का मतलब होता है यहाँ पर कि जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके बीच में या उनमें मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के पास नहीं जा पाते। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख दिया मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स क्या हो गए यहाँ पर, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स प्रेजेंट या मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स प्रेजेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बीच में क्या हो गए हैं, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स आ गए हैं। मॉर्फोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है या तो जो मेल पार्ट है उसकी लेंथ ज़्यादा हो या जो फीमेल पार्ट है उसकी लेंथ ज़्यादा हो, तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। समझ आया मेरी बात। तो सेम फ्लावर है कैन नॉट अकर्स, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना। कहीं कहीं पर हम लोग क्या कर देते हैं, जो हीट्रोगेमी है, जो हीट्रोगेमी होता है, हीट्रोगेमी में जो कई जगह हम हीट्रोगेमी जो मैंने लिखा है मॉर्फोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्ट, हीट्रोगेमी अलग है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हीट्रो नहीं है, ये हर्कोगेमी कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हर्कोगेमी। हाँ ये ठीक है। हर्कोगेमी क्या होता है, हर्कोगेमी में है ये पूरा कि मॉर्फोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच में। क्लियर है। इसको हमने क्या बोला है, हर्कोगेमी। ये किस किस में मिलता है, ये आपको पोलिनियम होता है। एग्जाम्पल में क्या लेके चलूँ, इसका जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल आपका आएगा इसमें कैलोट्रोपस, एक ही जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो यही है आपका कैलोट्रोपिस। तो ये कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है। तो चाज्मोगेमी ओपन फ्लावर, हर्कोगेमी मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स प्रेजेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एग्जाम्पल क्या होता है, कैलोट्रोपिस होता है। तो ये आपका फोर्थ एडेप्टेशन है, किसके लिए, फॉर क्रॉस पोलिनेशन। इसके बाद जो आपकी नंबर फिफ्थ जो आपकी एडेप्टेशन आती है उसको बोलते हैं अपन लोग हीट्रोस्टाइली। नंबर फिफ्थ क्या हो गया, नंबर फिफ्थ हो गया यहाँ पर हेट्रोस्टाइली। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हेट्रोस्टाइली। यहाँ पर लेंथ डिफरेंट होती है, इसको हमने क्या बोला है, यहाँ पर लेंथ डिफरेंट होती है। तो डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पर, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ मेल एंड फीमेल। तो डिफरेंस इन लेंथ ऑफ किसकी है, मेल
एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो लेंथ है वो यहाँ पर वेरी करती है। लेंथ का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, किसी में मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर, एंथर का फिलामेंट लंबा हो गया, क्या हो गया एंथर का, अगर फिलामेंट लंबा हो गया है तो एंथ जो आपके या जो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका अगर फिलामेंट लंबा हो गया तो एंथर कहाँ चला जाएगा, काफ़ी ऊपर चला जाएगा। बट अगर किसकी लेंथ ज़्यादा हो गई, स्टाइल की लेंथ ज़्यादा होगी तो स्टिग्मा कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो हीटेरोस्टाइली क्या है, यहाँ पर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी लेंथ में डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि किस में मिलेगा आपको, ये बहुत एग्जाम्पल, इसका बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है प्राइमरोज। क्या एग्जाम्पल है इसमें आपका है प्राइमरोज, जो इवनिंग प्राइमरोज कहा जाता है, भी जेनेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है वर्ड ही। तो हीटेरोस्टाइली क्या है, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एग्जाम्पल क्या आ गया आपका यहाँ पर, प्राइमरोज। एक जो लास्ट है, लास्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टेबिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेल्फ इन कंपेटिबिलिटी। तो क्या है भाई ये, तो ये आपकी है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, BILITY। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, बेटा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है क्या, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन एक बिल्कुल एक ही प्लांट के जो पोलन ग्रेन हो गए, अगर उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड हो जाएंगे तो वो क्या नहीं कर पाएगा, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी समझ लीजिए क्या होता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर पोलिनेशन विद इन फ्लावर हो, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर से, एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन निकले और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चला जाए तो वहाँ पर उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, बट अगर किसी दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा तो वहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। समझ आया मेरी बात। तो ये है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है कि अपने को ही वो रोक रहा है पोलिनेशन के लिए। तो अगर पोलिनेशन एक ही फ्लावर के बीच में होता है तो पोलिनेशन पूरा नहीं होगा, बट अगर किसी दूसरे फ्लावर से एंथर से पोलन ग्रेन निकल के आ जाता है तो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। तो बेटा ये सारे आपके क्या थी, एडेप्टेशन थी, किसकी, क्रॉस पोलिनेशन के लिए होने वाली एडेप्टेशन। तो ये 6 एडेप्टेशन है, आपको ये अच्छे से याद रखनी है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डाइकोगेमी, चेस्मोगेमी, हेट्रोगेम या हर्कोगेमी, हेट्रोस्टाइली एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी तो आपके आगे भी आता है। तो इसमें से आपके जैसे कि हेट्रोस्टाइली वगैरह है, लोकेशन सेल्फ इनकम, तो ये आपके बुक में दिया है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस के अंदर दिया है। ठीक है भाई, तो ये आपका पूरा का पूरा है। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम लोग लेके चलेंगे आगे से आगे इस टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। ओके बेटा।